हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज़ आज मैं शाम के समय से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी कि मुझे अपनी बहन के घर पे जाना है, जो रूबी आई थी ना, तो रूबी के घर पे मुझे जाना है। मैंने जैसा आप सबके बताया था कि उसके घर में कुछ फंक्शन, पूजा, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके घर में मुझे उसके ससुराल में जाने वाली हूँ। तो उसकी शादी के पहली बार मैं जाने वाली हूँ उसके ससुराल। तो यहाँ पे मैं कर रही थी फ़िलहाल रिशांग की शॉपिंग, क्योंकि रिशांग पूरा डिमांडेड में था कि मम्मी मुझे न्यू कपड़ा चाहिए तभी मैं जाऊँगा। तो फिर मैं उसके लिए सोची चलो एक नया कपड़ा ले लेती हूँ। मैंने ले लिया है, घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। फिर मैं रूबी के हस्बैंड के लिए कपड़े ले रही थी, क्योंकि जो पूजा पाठ है ना वो रूबी का ही है। और मतलब फिर मैं जा रही हूँ पहली बार उसके यहाँ, तो कपड़े लेके जाना तो बनता ही है। तो पहले मैं सारी चीज़ें सोची शॉपिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने शॉपिंग किया। हाँ तो गाइज़ हम लोग का शॉपिंग हो गया है, जेंट्स आइटम हो चुका है गाइज़। तो हम लोग यहाँ शॉपिंग किए हैं, ये देखिए इस शॉप से शॉपिंग करते हैं हमारा। तो जेंट्स आइटम हो चुका है, अब हम जा रहे हैं लेडीज़ आइटम में गाइज़। पहले अपने कपड़ा के लिए बात कर ले कि मेरा कपड़ा सिला है कि नहीं सिला है। सिला होगा तो एक दो ले लेंगे, क्योंकि बाकी सब तो देगा नहीं ना। तो जो उसने कहा है गाइज़ कि 23 को देगा, शायद 23 तारीख को देगा ना। हाँ तो गोलगप्पे का स्मेल आ रहा है गाइस, मेरे नाकों में गोलगप्पे का स्मेल जा रहा है। तो एनीवेज चलिए चलते हैं। मेरा बहुत सारा सूट था, लगभग 10-12 सूट है मेरा टेलर के पास। और उसके बाद यहाँ पे यही बिंदी सिंदूर ये सारी चीज़ें ले रही थी। और उसके बाद मैं ना जैसे टेलर के पास गई थी, तो मेरे कपड़े नहीं सिले हुए, एक भी कपड़े जो होता है ना टेलर ने नहीं सिला है। तो मेरा वो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि यार कम से कम एक कपड़े तो सिल देते हैं। बट फिर उन्होंने कहा कि नहीं हुआ है, हो जाएगा, अभी शादी का टाइम है, वेडिंग टाइम चल रहा है, तो थोड़ा भीड़ भड़ाका है। तो मैंने कहा ठीक है, आज नहीं दिया आप तो फिर 23 को मेरा सारा कपड़ा चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था 23 को देंगे। यहाँ पर मेरा ना मैं ये लिपस्टिक ना मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मतलब ये कलर मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा कलर, तो पता है मेरे को बहुत फेवरेट था, तो मैंने लिया लिपस्टिक। हालांकि लिपस्टिक मैं अपने लिए नहीं निकलवा रही थी, मैं जो लिपस्टिक है ना वो लिपस्टिक मैं निकलवा रही थी रूबी के लिए। मैंने सोचा था कत्थी मैरून जो होता है ना वो कलर मैं उसके लिए लूँगी, लेकिन मुझे मेरा कलर मिल गया। मुझे बहुत सुंदर ये कलर, मतलब मेरा फेवरेट है कलर वो वाला, बहुत कम मुझे मिलता है, बट आज मुझे मिला तो मैं छोड़ी नहीं, मैं ले ली यहाँ पे। और फिर यहाँ पे दुकान वाले भैया कुछ बात कर रहे थे, जैसे कि मेरा कोलैब आता है ना मामा अर्थ का, या बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे ब्रांड का आता है, तो उसी बारे में ना भैया बात कर रहे थे कि मतलब मैं बाहर से चीज़ें लेती हूँ ना, तो मैंने कहा वही है कि मतलब मुझे जब ज़रूरत होता है तो भाई मैं तो शॉपिंग करती हूँ, ऑफलाइन भी करती हूँ, ऑनलाइन तो शॉपिंग मेरी होती नहीं है। मतलब जैसे ऑनलाइन क्या होता है ना, चीज़ें मुझे रिसीव होता है ना, तो मैं उसका ऐड करती हूँ। और बाकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान तो मैं मतलब जो भी ज़रूरत होता है मुझे, यहाँ मुझे कल की ज़रूरत है तो फिर मुझे ऑफलाइन ही शॉपिंग करना पड़ता है। तो बस मेरी उनसे बातचीत यही ब्रांड के बारे में चल रहा था। और अच्छा लगता है ना जब लोग, आप इतना मेहनत करो, लोग आपको जान रहे हैं, आपके शहर में लोग आपको जान रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे वो भैया से मेरा वही सारी चीज़ें बात हुआ। फिर मैं यहाँ पे चीज़ें ले रही थी, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या क्या लूँ। फिर मैंने कहा चलो रूबी के लिए एक नेल पेंट लेते हैं। फिर मैंने नेल पेंट भी देखा, तो बहुत सारा मैंने कलर देखा, मैंने कहा चलो यही ले लेती हूँ। पता नहीं क्यों इनके पास स्टॉक ज़्यादा था नहीं फ़िलहाल, क्योंकि ऐसे तो विकास मार्केट में इन लोग का बहुत सारा शॉप है, बट मुझे नेल पेंट ना पसंद नहीं आ रहा था उतना ज़्यादा, क्योंकि मुझे आदत हो गया फेसेस कनाडा का नेल पेंट लगाने का ना, तो और कोई नेल पेंट
मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये कलर मैंने अपने लिया है और ये वाला कलर मैंने रूबी के लिए लिया है। बिंदी सिंदूर ये सारी चीज़ें ले ली है। भाग वही राज टेलर है जिसे एक बार हम सूट सिलाए थे तो बहुत वाहियात सिल दिया था। तो गाइस हमारा शॉपिंग हो गया है, अब हम जा रहे हैं बाकी का गोलगप्पे खाने गाइस, क्योंकि मेरे को ना गोलगप्पा को स्मेल आ रहा है, बार बार मुझे बुला रहा है कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। सो चलिए अभी मैं जाती हूँ गोलगप्पे खाती हूँ। और गाइस 1 लाख का फ़ोन है तो हाथ में पकड़ के रखना पड़ता है, कोई छीन के ना ले जाए मेरा फ़ोन, क्योंकि यार अरिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है गाइस। उसके बाद मैं यहाँ से ना गोलगप्पे खा के, मेरा ना बड़ा मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का, तो गोलगप्पे खा के फिर मैं यहाँ से निकली हूँ कहाँ जाने के लिए, गोल्ड के शॉप पे। मैं सोची कि ज्वेलरी के जाती हूँ और ज्वेलरी शॉप पे कोई कुछ देखती हूँ क्या मतलब लूँ, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ नहीं लूँ। तो मैंने कहा कि चलो पायल ले लेती हूँ, और मेरे हाथों में ना बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। वही मैं हस्बैंड को बोली थी हाथों में ना बहुत पेन हो रहा है। तो मैं पहुँच गई थी ज्वेलरी शॉप पे और मैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखी। सोना चांदी का तो महंगाई बढ़ गया है गाइस, समझ में नहीं आता है क्या लो नहीं लो, बट जब आपको ज़रूरत होता है तो आपको लेना ही पड़ता है सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि कोई ऐसा पायल लूँ जो डिज़ाइन उसके पास ना हो, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास पायल के डिज़ाइन बहुत सारा है। तो मैं सोच रही थी ऐसी पायल लूँ जो उसके पास डिज़ाइन ना हो। तो मैंने जो पायल लिया है बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी घर जाके कि मैंने कौन सा पायल लिया है, बट मुझे बहुत पसंद आया है। मैंने जो भी पायल लिया ना आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी घर जाके। बहुत सारे डिज़ाइन थे, अलग अलग डिज़ाइन थे, और इनके पास सबसे अच्छी बात यह है ना कि के पास बहुत सारा डिज़ाइन होता है, बहुत सारा। मैं ना अररिया में 2 ज्वेलरी शॉप में जाती हूँ, एक महालक्ष्मी ज्वेलरी शॉप और एक लक्ष्मी ज्वेलरी शॉप, यही 2 दुकान में मैं जाती हूँ। बाकी मैं अररिया में और किसी भी ज़्यादा ज्वेलर्स में नहीं जाती हूँ, मुझे ये दोनों दुकान ही जमता है। ये दोनों भाइयों का ही दुकान है, तो ये इनका दुकान है, एक और है महालक्ष्मी, उसमें जाती हूँ, बस दोनों में जाती हूँ। तो आज वो बंद था किसी रीज़न से, तो फिर मैं श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स में आ गई थी। महालक्ष्मी बंद था तो श्री लक्ष्मी में आ गई थी मैं। सो चलिए अब घर निकलते हैं। चलिए अब सवारी चले घर की ओर। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, फ्राइडे का दिन है और कल बृहस्पतिवार था, आज फ्राइडे है। मैं सुबह से लग गई हूँ अपने घर के काम में। मैं यहाँ पे खाना बना रही थी, आलू परवल की सब्ज़ी बना रही और रोटी बनाऊंगी, साथ में दही है। तो दही रहता तो बड़ा इजी होता है कि भुजिया सब्जी भी थोड़ा ड्राई बना लो और पतिदेव को दे दो नाश्ता, क्योंकि लंच पैक करना पड़ता है ना, इस वजह से। तो फिलहाल तो मेरे किचन का हालत बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि जब आप किचन में काम करते हो ना तो उथल पुथल किचन में मच ही जाता है। लेकिन मुझे ना गंदे किचन में काम करने की बिल्कुल आदत नहीं है, तो मैं ना किचन को हमेशा साफ़ सुथरा कर करके काम करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा आलू परवल फ्राई हो गया। परवल ज़्यादा था नहीं, 5-6 परवल था, तो उसी में डाल के कर दे रही हूँ। पहले तो फ़िलहाल तो मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। जल्दी जल्दी से काम ना करो ना तो काम निपटता भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए मेरी आदत यही है, मैं किचन में आती हूँ ना तो साफ़ सुथरा करते करते ना मैं काम करती हूँ। और अभी तो मुझे अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि जैसे घर में जाला वाला काफ़ी दिख रहा है और समय नहीं मिल पा रहा है, और आज मेरे पास समय होगा भी नहीं। मैं सोची थी कि फ्राइडे के दिन कर लूँगी, लेकिन आज तो मुझे रूबी के घर जाना है, तो मेरे पास आज बिल्कुल भी समय नहीं होगा। रूबी के घर का जो ब्लॉग है वो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो और यहाँ पे मैं हस्बैंड को बोल रही थी बेल ख़रीद के क्यों लाते हैं जब आपको शरबत बनाना नहीं होता है। तो फिर वो बोले कि लाओ आज बना ही देते हैं। मुझे कह रहे थे कि तुमको पीना पड़ेगा, मैंने कहा मैं तो नहीं पीने वाली, क्योंकि चीनी इसमें डालाएगा तो मैं नहीं पीऊँगी। वो बोले बिना चीनी का निकाल दूँगा, मैंने कहा बिना चीनी का तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ना बेल का शरबत ना मीठा ज़्यादा पसंद आता है। और अभी तो ऐसा है कि मैं चीनी एकदम छोड़ दी हूँ, बस अपनी हेल्थ को देख के मैं चीनी छोड़ दी हूँ। एक बार मेरा हेल्थ सही हो जाएगा ना तो खाऊँगी चीनी या नहीं पता नहीं, क्योंकि अभी तो चीनी मैं बिल्कुल नहीं खा रही हूँ। और क्या हुआ, उस दिन मार्केट गई तो मैं आइसक्रीम खाई, मुझे आइसक्रीम इतना मीठा लग रहा था ना गाइस, मुझे खिलाई नहीं हो रहा था, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था मेरा कि मैं खाऊं, क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा, मतलब तो मीठा मैं बिल्कुल छोड़ दी हूँ। मैं मिठाई भी नहीं खाती, बहुत मुश्किल से कोई ऐसा जैसे काजू कतली हो गया या कोई कम मीठा वाला मिठाई ना अच्छा लगता है, या फिर मेरी चाची सास जो मुझे पेड़ा बना के दी थी वो मुझे अच्छा लगा था खाने में।
कम मीठा था, टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सो ये पहले तो ये सारी चीज़ें ये देखिए, यहाँ पे लाडा मेरा चीनी, मतलब इसको तो कुछ ना कुछ करते रहना। यहाँ पे पतिदेव बेल का शरबत बना रहेगा, इस तो किस किस को बेल का जूस जो है वो अच्छा लगता है। ये देखिए आजकल मैं दही ऐसे जमाती हूँ और इतना टेस्टी इसका दही होता है ना, बहुत टेस्टी होता है गाइस, इसका दही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ऊपर देख सकते हैं कितना सारा छाली जमा हुआ है। तो ये ना हस्बैंड ला दिया है कि इसमें दही जमाया करो, बस इसका ढक्कन नहीं लेके। और ये लिपस्टिक देखिए, कल जो मैं चेक की थी ना, तो कितना अच्छा लिपस्टिक है, अभी तक मेरे हाथों में लगा हुआ, मैं काफ़ी छुड़ाई हूँ फिर भी नहीं छोटा है। तो अभी चलिए अभी फटाफट से रोटी जो है वो बना लेते हैं। रोटी बनाने के बाद में बाकी का जो काम है वो करेंगे। आज मैं हेयर वॉश करने वाली हूँ क्योंकि आज जाना भी है, तो बाल थोड़ा ना गंदा गंदा सा मेरा लग रहा है, तो मैंने कहा कि थोड़ा बाल धो लूँगी ना तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। तो इसीलिए कहीं जाना आना रहता है तो यार बाल तो धोना ही है, और दिन भी अच्छा है, फ्राइडे है तो धो भी सकते हैं। थर्सडे को तो मैं बाल धोती नहीं हूँ, थर्सडे और सैटरडे ये 2 दिन मैं बाल नहीं धोती हूँ गाइस। ये मैं बहुत लोग धोते होंगे लेकिन मैं नहीं धोती हूँ, बृहस्पतिवार को और शनिवार को बिल्कुल भी नहीं धोती हूँ। तो देखिए मैंने फटाफट से रोटी जो है वो मैंने सेक लिया है, और आज आपको इस वीडियो में मैं ये भी दिखाऊंगी कि मैं कल क्या शॉपिंग की थी और मैं रूबी के घर क्या क्या लेके जा रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पहली बात चीज़ मैं बता दूँ, कोई ये ना समझे कि मैं यहाँ पे शो ऑफ कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। मेरी जो डेली लाइफ रूटीन है वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, वही सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो अपनी लाइफ का हर एक पार्ट शेयर करती हूँ, आप लोग को पता ही है, कुछ लेती हूँ, कुछ खरीदती हूँ, कुछ खाना बनाती हूँ, तो सारी कुछ शेयर करती हूँ। मेरी ये साड़ी ना बड़ी अच्छी है यार, मतलब ये मेरे को कहाँ से आया था, मतलब शायद मेरे को ये साड़ी अमेज़ॉन से आया था, मुझे ध्यान नहीं। और इतनी हल्की साड़ी है ना, मतलब गर्मी के टाइम पे ना काफ़ी कंफर्टेबल साड़ी है। तो आजकल मैं थोड़ी साड़ियाँ पहन भी लेती हूँ क्योंकि मुझे रील वूल बनाना होता है ना, तो फिर थोड़ा सा दिन में भी पहन लो, क्या करूँगी इतनी सारी साड़ियाँ रख के। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा पहन वहन लिया करूँ साड़ी, कि किसी को मतलब लगता है ना कि हाँ चलो पहनो तो थोड़ा सा ठीक है, साड़ी खरीदने का भी मन करता है, नहीं पहने तो मन भी नहीं करता। इसलिए कभी कभी ना मैं साड़ी पहन लिया करती हूँ, और मुझे ना साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ में सूट नहीं, मुझे साड़ी बहुत पसंद है। मैं कहीं पार्टी वार्टी या कुछ भी होता है तो मेरा साड़ी ना ऑल टाइम गाइस फेवरेट है। और मेरे यहाँ पे सनस्क्रीन ख़त्म हो रखा है, तो देखती हूँ मार्केट से मंगवा लूँगी या तो फिर मैं ऑर्डर कर लूँगी, देखती हूँ क्या ही करूँ। और यहाँ पे बस मैं डेली का तो वही करती हूँ, जैसे सनस्क्रीन लगाया, काजल लगाया, लिपस्टिक लगाया। आज मैं हेयर वॉश की हूँ तो आज मैं अपना थोड़ा सा हेयर ठीक करके और सिंदूर लगाऊंगी, बस वही डेली का मेरा वही मेकअप है गाइस। और क्या ही बताऊँ मैं आपसे। और अभी जाते हैं पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ अभी घर में हुआ नहीं है, तो पूजा पाठ मुझे ही करना है। तो अभी पूजा वूजा करूँगी। सुबह उठ के ना आप पहले घर की झाड़ू पोछा लगा के आप पहले घर में पूजा कर लो ना, तो वो सही रहता है समय। पहले मेरा समय सही था, लेकिन ये ठंडी बहुत ज़्यादा आया ना, उस टाइम से मेरा जो टाइम बिगड़ा ना, वो अभी तक मेरा टाइम ना बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि मेरा टाइम थोड़ा सही हो जाए, कि मैं सुबह उठ के ना पहले मतलब साफ़ सफाई करके मैं नहा के पूजा कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। सोचती हूँ, रात में सोच के सोती हूँ, लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि नहीं पहले ये काम कर लूँ फिर नहा लूँ, पहले ये काम कर लूँ फिर नहा लूँ। इस चक्कर में मेरा इतना ज़्यादा लेट हो जाता है ना कि फिर मेरा मन ही नहीं करता कि मैं कुछ भी करूँ, फिर मेरा बहुत लेट हो जाता है। फिर खाना पीना सारी चीज़ों में मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। एक तो वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, ब्लॉग शूट करना, उसके बाद फिर रील शूट करना, उस रील्स की एडिट करना, तो बहुत सारे काम होते हैं। और ये मैं लगा रही हूँ लोरियल का सीरम, मैंने नया ही अभी मंगवाया है, तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा महंगा तो है गाइस, लेकिन अच्छा है, मतलब मेरे बालों में काफ़ी अच्छा आया। थोड़ा सा महंगा है, ज़्यादा नहीं बट महंगा है। मैं तो एक ही मंगवाई तो मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहा यार थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, बड़ा महंगा है तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही यूज़ किया है गाइस। सोच सकते हो आपको हंसी भी आएगी मेरे ऊपर, बट नहीं यार, पैसा को थोड़ा सोच समझ के खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चलो बाल में जूड़ा कर लिया इस तरीके से। गीले बाल है ना, तो मेरे को थोड़ी सी उलझन सी होती है गीले बाल से। तो देखिए गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो चलिए अब करते हैं पूजा पाठ। और मेरे को अच्छा लगता है, मैं साड़ी पहनती हूँ ना तो आप लोगों के साथ ऐसे दिखाती हूँ।
तो अभी चलिए मैं कर लेती हूँ पूजा पाठ यहाँ पे, और पूजा माता रानी को भोग वोग लगाया मैंने। और इस दिन तो फ्राइडे है, और अभी क्या करूँगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। उससे पहले मैं ना कपड़े मशीन में लगा दूँगी, पूजा करने के बाद ही मशीन में कपड़े लगा के कुछ खा पी लूँगी। उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है, क्या क्या मैंने शॉपिंग की है, सारी चीज़ें। रिशांक का भी ड्रेस दिखाऊँगी कि होता नहीं कि पता है एक दूसरे की शॉपिंग देखो ना तो सारा थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है, ये चीज़ ले सकते हैं, वो चीज़ ले सकते हैं। और मुझे ना अच्छा लगता है, मैं कुछ भी लेती हूँ ना तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग के साथ मैं सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पे कपड़े मशीन में मैंने लगा दिए हैं, और थोड़े बहुत से कपड़े हैं तो इनको देखती हूँ हाथ से धो लूँगी या तो फिर दोबारा से मशीन लगा लूँगी, देखती हूँ जैसा होता है वैसा करूँगी गाइस। सो बाबू मेरा सो रहा है, लाडा मेरा सो रहा है, और आज मैं जाने वाली हूँ रूबी के यहाँ। मैंने जैसा बताया है आप सबको, तो मेरे को जाना है रात में, मतलब शाम में जाना है। तो देखती हूँ कितने बजे तक जाती हूँ। मेरा अभी कुछ फाइनल नहीं है कि मैं कितने बजे तक जाऊँगी, हालांकि हमने ड्राइवर को बोला हुआ है कि टाइम से आने के लिए, बट ड्राइवर कितनी बजे आएगा वो मेरे को पता नहीं है। क्योंकि खुद के भरोसे रहो तो एक बात है, और ड्राइवर के भरोसे रहो तो फिर पता नहीं वो कब आएगा, कब जाऊंगी, है ना। तो अभी मैं खुद भी कंफर्म सारी चीज़ों से नहीं हूँ। रूबी के यहाँ सिर्फ मैं और रिशांक ही जा रहे हैं, हस्बैंड नहीं जाएंगे, सौम्या नहीं जाएगी, लाडा नहीं जाएगा, क्योंकि लाडा मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा वहाँ पे, तो मैं लेके नहीं जाऊंगी। और अच्छा नहीं लगता कि मैं जहाँ भी जाऊँ मतलब सौम्या को लेके जाऊँ, इसलिए मैं सौम्या को लेके नहीं जाऊंगी। सौम्या यहीं पे रहेगी, और उसके बाद पतिदेव नहीं जाएंगे, पतिदेव भी घर पे ही रहेंगे, मैं और रिशांक जाएंगे। तो यहाँ पे ये मैं रिशांक का कपड़ा ली हूँ। सबसे पहले आप लोग रिशांक का कपड़ा देख लीजिए। और रिशांक को ना इस टाइप का ड्रेस ही पहनना अच्छा लगता है, और मुझे भी अच्छा लगता है, बच्चों का बच्चे जैसा कपड़ा रहना चाहिए। तो ये मैंने रिशांक के कपड़े जो है ना वो लिए हैं। और ये साड़ी है, 3 साड़ी है, एक ही डिज़ाइन है, सिर्फ कलर जो है ना गाइस वो अलग अलग है। तो ये तीनों साड़ी ना एकदम लाइट वेट में साड़ी है, और शिफॉन में साड़ी है। ये तीनों मैं ली हूँ, एक रूबी के लिए, और एक उसकी जेठानी के लिए, और एक उसकी ननद के लिए, क्योंकि मैं पहली बार उनके यहाँ, मतलब रूबी की शादी के बाद मैं पहली बार उनके यहाँ जा रही हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पहली बार जा रही हूँ तो सबके लिए मैं कपड़े लेके जाऊँ, क्योंकि मैं रूबी से बड़ी हूँ, तो इस लिहाज से मैं सबके लिए कपड़े ली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 साड़ी ली है, और एक रूबी की सास के लिए मैंने ये कॉटन की साड़ी ली है, जिसमें कि थ्रेडिंग का वर्क किया हुआ है। मुझे तो अच्छा लगा है, लेकिन देखते हैं बाकी लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। ये मैं रूबी के हस्बैंड के लिए कपड़ा ली हूँ, शर्ट एंड जीन्स। तो मैंने कल दिखाया था आप लोग को शॉप में कि जिस शॉप में मैं गई थी, और ये इसमें अच्छी क्वालिटी का मिलता है। बाद बाकी जब कपड़े पहनेंगे तभी पता चलेगा क्या क्वालिटी। साथ में मैं रूबी के लिए ना 2 नाइटी ली हूँ। पहले मैं सोची थी कि 2 सूट ले लूँगी, अपना सिलवा लेगी, फिर मैंने कहा कि नाइटी ले लेती हूँ, क्योंकि रूबी इस समय पे प्रेग्नेंट है, तो उस प्रेगनेंसी में उसको नाइटी कंफर्टेबल रहेगा, और ये यूज़ भी कर लेगी। चीज़ें ऐसी दो ना कि लोग यूज़ कर ले, है ना। और साथ में मैंने बटन वाला नाइटी लिया है कि बेबी होने के बाद भी वो फीडिंग करवा सकती है। साथ ही यहाँ पे मैंने उसके लिए लिपस्टिक लिया है, एक मैंने अपने लिए ये वाला कलर लिया है गाइज, ये कलर मेरा बहुत फेवरेट है। और ये मैंने रूबी के लिए लिया है, रूबी को बहुत अच्छा लगेगा, उसके फेस पे गोरी है ना, बहुत गोरी है वो। और साथ में मैंने रूबी के लिए पायल लिया है, तो वो डिज़ाइन दिखा देती हूँ। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रूबी को क्या दूँ नहीं दी। भाई के शादी में ना, मेरा भाई का शादी था, तो उस टाइम पे मेरा जो इयररिंग्स था मैं रूबी को दी थी, तो मैं सोच रही थी फिर से क्या दूँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे कि मैं क्या दूँ नहीं दूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना ये पायल दे देती हूँ, क्यों वो डेली यूज़ में पहनेगी भी। तो देखिए गाइज उसकी पायल के डिज़ाइन कुछ इस तरीके की, और ये डिज़ाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं एज अ गिफ्ट उसको ये देने वाली हूँ, क्योंकि एनिवर्सरी है उसकी, तो इस वजह से। तो यही सारी चीज़ें मेरी शॉपिंग हुई है। होप सो कि आपको मेरी शॉपिंग जो है वो पसंद आएगा। बाकी एक क्लचर यही सब छोटे मोटे जो भी चीज़ें हैं वो, बाकी मिठाई उठाई जो भी चीज़ें हैं वो पतिदेव लेके आएंगे शाम में। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके घर जाने के लिए, और काफ़ी नर्वस भी हूँ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब नेक्स्ट व्लॉग उसके घर का ही आएगा, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।